अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। घर से लेकर बाजार तक हर तरफ राम का रंग नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोग इसे दिवाली की तरह मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है, लेकिन ये पल यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष, हजारों लोगों का समर्पण और कुर्बानी छिपी हुई है। राम मंदिर के संघर्ष में कई ऐसे भी हीरो हैं जिन्होंने इसमें काफी योगदान दिया, लेकिन उनकी कुर्बानी को या तो गिना ही नहीं गया या लोगों ने भुला दिया। इस संघर्ष के एक ऐसे ही एक हीरो थे। आज हम आपको एक ऐसे IAS अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रामलला की मूर्ति हटाने का आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया था। आखिर कौन था PM के आदेश को ठेंगा दिखाने वाला ये अधिकारी? रामलला की मूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू से भिड़ने वाले इस अधिकारी का नाम था KK नायर। KK नायर 1949 में यूपी के फैजाबाद के जिला अधिकारी थे, जो बाद में चलकर सांसद बने। जनसंघ के टिकट पर 1977 में वो बहराइच से सांसद चुने गए और जनता का उन्हें खूब प्यार मिला। रामलला की मूर्ति को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से लोहा ले लिया था, जिसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। PM का आदेश नहीं मानने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब मूर्ति हटाने का आदेश आया तो उन्होंने ये कहते हुए इससे साफ इनकार कर दिया कि मूर्तियां हटाने से हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी और इस वजह से दंगे भी भड़क सकते हैं। नेहरू का आदेश नहीं मानने की वजह से उनका नाम बहुत चर्चित हो गया और देश का एक तबका उन्हें पसंद करने लगा। उन्होंने खुद को नौकरी से सस्पेंड किए जाने की कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। KK नायर का जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था। उनका पूरा नाम कंडागलाथिल करुणाकरण नायर था। नायर का बचपन केरल के अल्लापुझा के कुटनाड गांव में बीता था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वो सबसे कम उम्र 21 साल में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अधिकारी हैं। नायर ने मद्रास यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के बारासिनी कॉलेज से भी पढ़ाई की है। वो 1 जून 1949 से 14 मार्च 1950 तक फैजाबाद से DM रहे। इस घटना के बाद से KK नायर मशहूर हो चुके थे। उन्होंने कुछ साल तक नौकरी की और फिर 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इसके कुछ दिन बाद वो राजनीति में आ गए। चौथी लोकसभा के लिए हुए बहराइच सीट से जनसंघ के टिकट पर खड़े हुए और विजय होकर संसद तक पहुंचे। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी राजनीति में आ गई और केसरगंज लोकसभा सीट से 3 बार जनसंघ के टिकट पर विजय रही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।